Learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials, UGC Online Mantra, where we are providing you complete coachings of all India competitive exams absolutely free of cost. We are giving you complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Master Cadre, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed, and even much more we are planning to launch on this same channel in the coming future. This channel is a complete educational hub for the students all over India who are the aspirants of cracking these exams and want to build their careers in these streams. Our mission here is to impart 100% free quality education throughout India, especially to those students who can't afford these exclusive courses due to their financial constraints or any other reason. So students, subscribe this channel, as this is a purely a social and charitable educational platform where every complete course is 100% free of cost. In UGC preparations, I had already taught you full-fledged 4 topics, that is research aptitude, teaching aptitude, communication and information and communication technology, along with their previous year question answers, practices and discussions. So 4 complete topics of UGC paper 1 has been done in a chronological order on this channel. And now the 5th topic, that is higher education, which is actually the 10th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel in a chronological order. So today in the higher education series, I will cover the post-independence period educational regulations and policies and its first part, that is part 1, educational regulation acts and policies after post independence period, that is part 1. ठीक है जी, आज part 1 करेंगे because so many regulations and so many schemes are there आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स इन हायर एजुकेशन. तो हम हाफ हाफ करके करेंगे, सारी की सारी स्कीम्स जो हैं आज की प्रेजेंटेशन में हम कवर नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. और लास्ट 2 प्रेजेंटेशंस में मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की हायर एजुकेशन पॉलिसीज़ करवा दी हैं. ठीक है जी, वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने करी हैं. ठीक है जी. प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा है और पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो भी आज हम शुरू करेंगे और वो भी 2 पार्ट्स में ही ख़त्म करेंगे. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस रेगुलेशंस. ठीक है जी. टोटल आप देख रहे हैं 11 टाइप्स, और जिसमें एक तरफ जो है वो 6 लिखी हुई हैं, वो 6 आज हम करेंगे और बाकी की जो रेस्ट ऑफ दीज रेगुलेशंस वी विल कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो विच विल बी लॉन्च टुमारो. राइट. सो अभी एकदम ओवरव्यू लेते हैं. फर्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी, दैट इज़ 1948 to 49. सेकेंड हम करेंगे डॉक्टर मुडालियर कमीशन 50 to 53. थर्डली श्री KL श्रीमली कमेटी 1954. उसके बाद हम करेंगे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958. देन विल प्रोसीड टू प्रोफेसर KG साइडियन कमेटी 1960. एंड देन विल प्रोसीड टू डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी 1961. ये 6 तरह की कमेटीज़ जो है आज हम प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे. और जो रेस्ट ऑफ कमेटीज़ आप देख रहे हो, कोटारी कमीशन है, ईश्वर भाई पटेल कमेटी है, नेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो भी अलग अलग सिनेरियोज़ की. 1968 की अलग है उसकी रिकमेंडेशंस, उसके बाद 86 में लॉन्च हुई थी उसकी रिकमेंडेशंस अलग हैं, फिर 92 वाली NPE की रिकमेंडेशंस अलग है. ठीक है जी. ये सारा हम कल करेंगे. एंड यशपाल कमेटी रिपोर्ट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019, वो भी जो है हम कल करेंगे सारा का सारा. ठीक है जी. तो हाफ आज कवर करते हैं. तो चलिए 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं. और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है UGC पेपर 1 में, प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो से भी आते हैं. उसके मैंने आपको 14 डिफरेंट कमिटीज़ कराई हैं. प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो की 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़ मैंने आपको करवा दी हैं. किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए. इवन कि हायर एजुकेशन में इससे भी पहले मैंने बहुत कुछ करवा चुकी हूँ और सारा का सारा कवर जो है हम क्रोनोलॉजिकल मैनर में कर रहे हैं. तो आप कोई भी वीडियो अगर आपने मिस करी है तो ज़रूर देखें. ठीक है जी. और आज की वीडियो में भी आपके 2 to 4 मार्क्स जो है वो इंश्योर्ड है, पक्का है, क्योंकि इन कमिटीज़ में से भी जो है क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस. ठीक है जी. चलिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी 1948-49. ठीक है जी. ये क्या है, मैंने बोर्ड के ऊपर कंपाइल्ड वे में जो भी प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स में डिफरेंट पॉइंट्स पूछे गए थे पर कमेटी, वो मैंने जॉल्ट आउट किए हैं, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं. ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग है. मे बी आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू आ जाए,
थोड़ी सी आपको हैंड राइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो, बिकॉज राइटिंग थोड़ी सी वेरी करती है, मेरी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल आपको समझ आ रही होगी, आप विजिबल हो रही होगी, लेजिबल हो रही होगी, और मैं एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाऊंगी आपको और विद दी बेसिकली उसका जो है मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है जी। सो फर्स्टली जो है राधा कृष्ण कमेटी में इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि राधा कृष्ण कमेटी का दूसरा नाम क्या है। दिस इज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, बिकॉज इस कमेटी ने बेसिकली फोकस किसके ऊपर किया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सिनेरियो पे, तभी इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले यही जो है कमीशन जो है वो फॉर्मुलेट की गई थी, बिकॉज हमने इंडिपेंडेंस कब ली थी, ऑन 15th August 1947. So after independence on 15th August 1947, Dr. Radhakrishnan was requested to chair the University Educational Commission, and he was appointed as the chairman of the Dr. Radhakrishnan Committee 1948-49. तो उनको अप्रोच किया गया था, ठीक है जी, कि वो जो है इसको कंडक्ट करें कमीशन को, और वो है चेयरमैन जो है घोषित कर दिए गए थे इस कमीशन के, ठीक है जी। दिस कमीशन स्टडीड द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मैंने आपको पहले बता दिया कि फुल ऑन इंडिया की फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी सिनेरियो को जो है इसने स्टडी किया था, एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1949, और सारी की सारी सिनेरियो को, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सिनेरियो को स्टडी करने के बाद फाइनली रिपोर्ट जो है उसने ड्राफ्ट करके अगस्त 1949 में सबमिट करा दी थी। इट रिकमेंडेड ऑर्गेनाइज सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मतलब सबसे पहले इसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ को वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो बहुत ही मैनेज्ड वे में होनी चाहिए, ठीक है जी। इसने ये लूप होल निकाला यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, तो उसने बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ द यूनिवर्सिटी शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड मैनेजेबल लेवल, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बोला, सुजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज यूजीसी, suggested the establishment of University Grant Commission, and it was actually started in 1956. अब आपको सबको पता है यूजीसी की एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1956, लेकिन ये जो यूजीसी का जो कंसेप्ट है, ठीक है जी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन किसने दी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने 1948-49 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तभी मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। इट सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन 1956, ठीक है जी। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक कमेटी की अलग अलग फोकस पॉइंट्स होंगे, ठीक है जी, वो आपको एज इट इज़ ही लर्न करने होंगे और माइंड में उनकी माइंड मैपिंग करनी होगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, एनकरेज्ड वुमेन एजुकेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन डिग्री प्रोग्राम्स। कहने का मतलब अब इनका एक और फोकस पॉइंट था इसी कमीशन का कि वुमेन एजुकेशन को एनकरेज करना, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन द डिग्री प्रोग्राम्स। जो डिग्रीज हम स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं डिग्री एजुकेशन में, रिलीजियस एजुकेशन को भी कोलैबोरेट करके पढ़ाया जाए, ठीक है जी, ताकि उनमें रिलीजियस एजुकेशनल क्राइटेरिया भी जो है वो डेवलप हो स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी रीजनल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। कहता है जो मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस जैसे हम पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ाने की लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, द एड्रेसिंग लैंग्वेज, इट शुड बी दी बेसिक लैंग्वेज, इट शुड बी दी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है जी, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल 100% इंग्लिश में कन्वर्ट करके नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या है, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है जी, कोई इंग्लिश समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता, तो इसने बेसिकली फोकस क्या किया था कि रीजनल लैंग्वेज में ही जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो टीचर फॉलो करे वाइल एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है जी। सो ऑल अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, हिंदी, तो नेशनल लैंग्वेज को फोकस करें, रीजनल लैंग्वेज को फोकस करें वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द इंग्लिश, कि उसको जो है सेकेंडरी लेवल पे रखें, इंग्लिश को प्राइमरी लेवल पे ना रखें, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, राधा कृष्णन कमेटी में एक लास्ट पॉइंट है, इट रिकमेंडेड द यूज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, सीलिंग लिमिट
ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कहता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में जो भी हम टीचर्स सिलेक्ट करें, जो भी हम इन्विजिलेटर्स टीचर्स या हम फैकल्टी जो है सिलेक्ट करें, उनका सिलेक्शन क्राइटेरियन भी जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो डिज़ाइन कर जो है करने चाहिए। एंड सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, और जितने भी वो वर्किंग आवर्स मतलब जितने भी वो घंटे पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी लिमिट लगानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है जी। टायर्डनेस भी होती है, लेथर्जिक भी फील करते हैं, ठीक है जी, फटीक भी आती है इस चीज़ों में। वो कहता है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी डिज़ायरेबल हों टीचिंग करवाने के लिए, ठीक है जी, उन पे के ऊपर भी सीलिंग लगाई जाए। और ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया बनाया जाए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द टीचर शुड बी properly managed and conducted throughout the nation, right? So ये सब चीज़ें recommendations थी राधा कृष्णन कमेटी की। आप दोबारा से स्क्रीन के ऊपर देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जो है फोकस पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे मैंने एक स्टार ज़रूर लगाया हुआ है। इस पे क्वेश्चन बार बार आता है कि जो यूजीसी की सबसे पहले रिकमेंडेशन किसने दी थी? डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी ने दी थी, लेकिन वो एक्चुअली इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1956 में, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं राधा कृष्णन कमेटी में। आई होप आपको बिल्कुल ये जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, हर एक कमेटी में बहुत वास्ट जो है वो इन डेप्थ कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मैंने क्या किया, जो क्योंकि इतना लंबा चौड़ा याद करना बहुत मुश्किल है, और ये जब लर्निंग हम करते हैं तो बहुत वास्ट कंसेप्ट को लर्न करना इतना जो है वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, पिछले 10 सालों को स्टडी करके 10 सालों के अंदर जो किसी भी कमेटी में पॉइंट्स पूछे गए हैं और जो किसी भी कमेटी का क्रक्स है, वो सारी कमेटीज़ में मैंने क्रक्स डाले हैं, ठीक है जी। तो क्रक्स ही करना है, क्रक्स के अलावा आप इन डेप्थ जाएंगे तो आपको आगे जाके जो है भूलने के चांसेस भी जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट इज़ मोर देन इनफ फ्रॉम दी perspective of the UGC पेपर 1, राइट? ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कमीशन के पास। तो ये क्या है, अब ये जो कमीशंस हैं ये ईयर बाय ईयर जो है वो आगे जाके, जैसे अब क्या है, पहले 48 49 में आया था, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ 52 53 का सिनेरियो, उसके बाद है 54 का। तो हर एक कमेटी, हर एक कमीशन जो है वो क्रोनोलॉजिकल वे में, हायरार्किकल वे में बढ़ रही है ईयर बाय ईयर, ठीक है जी। तो मैं आपको हायरार्किकल वे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर मुडालियर कमीशन, इट शुड बी MU, ये बाय चांस जो है MA लिखा गया है मेरे से, इट शुड बी डॉक्टर मुडालियर, MUDALIAR, MUDALIAR, डॉक्टर मुडालियर कमीशन। it was formed in 1952 to 53. It is also known as secondary education commission. अब ये जो कमीशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 ऑप्शंस आपको दे दी गई थी क्वेश्चंस में, और उसमें आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से क्या जाना जाता है? डॉक्टर मुडालियर कमीशन, ठीक है जी। सो इट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स। सबसे मेन इसका फोकस पॉइंट क्या था कि इस कमीशन ने ये दिया था आपको कि वो कहते थे कि एस्टैब्लिश करो मल्टीपर्पज स्कूल्स, कि जिसमें डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ सिखाई जाए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट्स को सिखाई जाए। तो मल्टीपर्पज़ स्कूल जो है वो डिज़ाइन किए जाएँ, उनका करिकुलम भी जो है मल्टीपर्पज़ वे से, एक्टिविटीज़ के वे से डिज़ाइन किया जाए। एंड 3 years सेकेंडरी एंड 4 years हायर सेकेंडरी सिस्टम। कहने का मतलब, अब 52 53 की बात करें, उस सिनेरियो में सेकेंडरीज होती थी, जो एजुकेशन है हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इस तरह से होती थी। अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं सेकेंडरी सिस्टम जो है, ठीक है जी, टोटल जो सेकेंडरी एजुकेशन है इट शुड बी ऑफ 7 years। मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ टोटल 7 years, which was bifurcated as 3 years secondary education and 4 years higher secondary education system। तो ये जो बाइफिकेशन थी, जो ये करिकुलम था,
इसको डिवाइडेड वे में किसने सबसे पहले प्रेजेंट किया था? दैट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मुडालियर कमीशन 1950-53. ठीक है जी, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं. एंड लास्टली टू ब्रिंग द चेंजेस इन दैट प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुडालियर. और डॉक्टर मुडालियर का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर. पूरा नाम क्या है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर. और इन्होंने क्या किया था? टू ब्रिंग चेंजेस इन दैट प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुडालियर. प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करके, ठीक है जी, उसके जो भी रेक्टिफिकेशंस थी वो उन्होंने करी. और सबसे मेन उनका फोकस पॉइंट क्या था? कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स खोले जाए मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए. और जो टोटल सेकेंडरी एजुकेशन सिनेरियो है, इट शुड बी ऑफ 7 years, विच वॉज स्टिल बाइफिकेटेड फर्दर बाइफिकेटेड एज 3 years सेकेंडरी एजुकेशन एंड 4 years हायर सेकेंडरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो ये इसका मेन पॉइंट है. और इसमें से ही क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था पिछले 10 सालों में. इसमें से 4-5 बार जो है मुडालियर कमीशन में से जो है क्वेश्चन आया हुआ है और मेनली यही पूछा गया है. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. इसके बाद कौन सी कमेटी आई? श्री के.एल. श्रीमली कमेटी 1954. उसके बाद क्या आया नया कमेटी में? श्री के.एल. श्रीमली कमेटी 1954. और इस कमेटी को हम किस नाम से जानते हैं? इस कमेटी को हम this is also known as the Committee on Higher Education for Rural Areas और Rural Institutions. ये भी आप ध्यान में रखिएगा, हर एक कमेटी का दूसरा नाम भी है. ठीक है जी, क्या नाम है के.एल. श्रीमली कमेटी का जो 1954 में जो है आई थी? इट वाज आल्सो नोन एज द कमिटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज और रूरल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है जी. और इसमें क्या था? रूरल इंस्टीट्यूट्स को इसने रूरल एजुकेशन या रूरल इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरियंस को प्रमोट करने के लिए जो है ये श्री के.एल. श्रीमली कमेटी जो है वो फॉर्मुलेट हुई थी. द रूरल इंस्टीट्यूशंस नीड टू फंक्शन एज द कल्चरल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड एज अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर द एंटायर कम्युनिटी. तो यहाँ पे इसका मेन वो क्या कह रहा है? यहाँ पे इसका एम क्या है? रूरल एजुकेशन का मेन एम क्या है? द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हायर एजुकेशन इन अर्बन एरियाज. ठीक है जी, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हायर एजुकेशन इन दी अर्बन एरियाज. कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन अर्बन एरियाज में है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू द एजुकेशन ऑफ द रूरल एरियाज एज वेल. रूरल एरियाज के एजुकेशन सिस्टम को पछड़ा ना समझ के उसको भी इक्विवेलेंट समझें जो है अर्बन एरियाज एजुकेशन सिस्टम के. और रूरल इंस्टीट्यूशंस को फंक्शंस कराया जाए, फंक्शनेबल बनाया जाए एज अ कल्चरल एंड ट्रेनिंग सेंटर. ठीक है जी, ये इसकी मेन फोकस है. एज अ कल्चरल एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड एज अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग फॉर द एंटायर कम्युनिटी. ठीक है जी, तो रूरल एजुकेशन को बूस्टअप करने के लिए, रूरल कम्युनिटी एजुकेशन को बूस्टअप करने के लिए और उनको जो है बिल्कुल सेम दर्जा दिलाने के लिए एज कम्पेयर टू दी अर्बन एजुकेशन ये जो है कमेटी बनी थी. सो इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है? रूरल एरियाज एंड रूरल इंस्टीट्यूशंस कमेटी ऑन हायर एजुकेशन. ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम 4th कमेटी. उसके बाद क्या आई थी? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो 1958 में जो है फॉर्मुलेट हुई थी. और इसका भी दूसरा नाम क्या है? इट इज़ नोन एज द नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन. So it is also known as the National Committee on Women's Education. So इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी को, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशनल. और यहाँ पे ये लॉन्च हुई थी 1958 में. और कब पर्टिकुलरली कब? मई 1958 में. ठीक है जी, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड लॉन्च ऑन मई 1958 एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज द नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन. ठीक है जी, recommended that the priority should be given to parity between the education of
बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था, ठीक है जी, इस कमीशन ने, कि जो बॉयज़ की एंड गर्ल्स की एजुकेशन शुड बी अ पैरिटेबल क्राइटेरिया, कि पैरिटी होनी चाहिए। जो बॉयज़ एजुकेशन वो ज़्यादा सुपीरियरिटी नहीं होनी चाहिए, और गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना गुजरना पड़े, कि जो भी बॉयज़ को पढ़ाया जाए वही सेम सिनेरियो या सेम करिकुलम जो है वो गर्ल्स को भी इक्विवेलेंट लेवल पे पढ़ाया जाए। सो इट शुड बी, देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन द एजुकेशन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है जी। तो मतलब इसका मेन फोकस क्या था इस कमीशन का, वुमेन एजुकेशन को इक्विवेलेंट बनाना मैन एजुकेशन से। ठीक है जी। एंड मैनी प्रोविजंस आर मेड टू एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन टीचर्स एंड गर्ल चाइल्ड पर्टिकुलरली एट एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट मतलब पर्टिकुलरली कहता है मेन फोकस क्या है, वैसे तो हर एक स्टेज पे वुमेन एंड मेन की एजुकेशन सेम होनी चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर में पर्टिकुलरली एट द एलिमेंट्री स्टेज, सो इट शुड बी कि एजुकेशन ऑन वुमेन टीचर्स एंड गर्ल चाइल्ड जो है ये बहुत ही एनकरेज करनी चाहिए। एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन है हर एक गर्ल को, हर एक गर्ल चाइल्ड को मिलनी चाहिए। ठीक है जी। एंड इसने कुछ प्रोविजंस भी बनाई थी इन ऑर्डर टू एनकरेज द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन एंड वुमेन टीचर्स थ्रू आउट द नेशन। ठीक है जी। एंड अ सेपरेट यूनिट फॉर women's education under an educational advisor should be set up at the center। तो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है जी, a separate unit for women's education under an educational advisor भी बनाया गया था। ठीक है जी। इसी की कमिटी के अंडर ये भी बनाया गया था, एक सेंटर बनाया गया था, सेंट्रल लेवल पे एक सेपरेट यूनिट बनाया गया था फॉर द वुमेन एजुकेशन। ठीक है जी। सो ये सारे पॉइंट जो हैं वो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के हैं, जो फॉर्मुलेट हुए थे 1958 मई 1958 में। और बेसिकली इसका मेन तवज्जो क्या था, बेसिकली मेन इसका फोकस क्या था, टू एनकरेज द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एज वेल एज द विमेन एजुकेशन थ्रू आउट द नेशन। तो इसका मेन पॉइंट यही था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कमेटी कौन सी आई उसके बाद, दैट इज़ प्रोफेसर के.जी. साइडियन कमेटी 1960। ठीक है जी। उसके बाद 1960 में जो है वो लॉन्च हुई प्रोफेसर के.जी. साइडियन कमेटी। इसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, नोन एज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन। इट इज़ द यूजीसीज रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन, मतलब ये रिव्यूअल कमेटी के नाम से भी जानते हैं यूजीसी की। ठीक है जी। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर N.K. सिद्धांता एंड प्रोफेसर के.जी. साइडियन, ये जो कमेटी फॉर्मुलेट की गई थी इसके दो चेयरमैन थे। कौन कौन थे, प्रोफेसर के.जी. साइडियन के साथ साथ जो है प्रोफेसर N.K. सिद्धांता भी थे। ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन आया था यूजीसी में कि के.जी. साइडियन के साथ साथ दूसरे जो चेयरमैन थे इस कमेटी के कौन थे, तो मैंने स्पेशली जो है उसको अंडरलाइन किया, दैट इज़ प्रोफेसर N.K. सिद्धांता। इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन फोकस क्या है इस कमेटी का, द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, यही इसका मेन फोकस है इस कमेटी का, टू एग्जामिन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं किसके, रिसर्च के और टीचिंग के, उनको एग्ज़ामिन करके उसमें जो रेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत थी या कुछ लूप होल्स इन्होंने पाए गए थे वो इन्होंने जो है वो उसको रेक्टिफाई करने की जो है वो एक चीज़ रिकमेंडेशंस में अपनी रिकमेंडेशंस दी। ठीक है जी। इट रिकमेंडेड एमएड कोर्स शुड बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रेनिंग द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। कहता है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एजुकेशनल मैटर्स को हैंडल करते हैं उनको चाहिए कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो दूसरों को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दूसरों को टीचिंग प्रैक्टिस दे रहे हैं, टीचिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं। तो खुद अगर स्ट्रांग होंगे, अपने कंसेप्ट वाइज वो खुद स्ट्रांग होंगे, तभी दूसरे टीचर्स को स्ट्रांग कर पाएंगे। तभी उन्होंने क्या कहा, इट रिकमेंडेड द एमएड कोर्स शुड बी इम्प्रूव्ड बाय ट्रेनिंग द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ट्रेन्ड पर्सन्स फॉर हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च इन एजुकेशन। हम सपोज एज अ स्टूडेंट कोई एमएड करने जाता है तो एमएड में जो भी टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, रिसर्चर्स या स्कॉलर्स उनको पढ़ा रहे हैं, उनका एजुकेशनल लेवल भी स्ट्रांग हो, ताकि वो जो पढ़ा रहे हैं एमएड स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल बहुत ही डेप्थ में पढ़ाएं
और उनका भी बेस स्ट्रॉन्ग करें। अब वो कब स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जब उनका अपना टीचर्स का बेस या एडमिनिस्ट्रेटर्स का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारे क्राइटेरियंस भी जो है इसी कमेटी ने जो सेटअप करे थे। उसके बाद इट टू प्रोड्यूस कॉम्पिटेंट टीचर्स फॉर ट्रेनिंग कॉलेजेस, ठीक है जी। सो इट ऑल्सो recommended to produce competent teachers for training colleges, ठीक है जी। एंड लास्टली डायरेक्ट एडमिशन टू 2 years इंटीग्रेटेड कोर्स लीडिंग टू MA डिग्री बी गिवन। तो लास्ट में इसने ये भी कहा कि इट शुड बी डायरेक्ट एडमिशन टू 2 years इंटीग्रेटेड कोर्स लीडिंग टू MA डिग्री बी गिवन। तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी जो प्रोफेसर KG साइडियन एज वेल एज प्रोफेसर NK सिद्धांता की चेयरमैनशिप के अंडर जो है प्रोफेसर KG साइडियन कमेटी 1960 में जो है वो लॉन्च करी गई थी। और बेसिकली इसका फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है हायर एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च एंड टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन इसने जो है वो दी थी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आज का है, आज हमने 6 कवर करने हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी 1961। अब इसके बाद नेक्स्ट कमेटी कौन सी आई 1961 में, डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी दिस कमेटी इज ऑल्सो नोन एज द इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी और कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। इमोशनल इंटीग्रेशन की कमेटी का दूसरा नाम क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी, विच वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1961. So it was set up by the Government of India under the chairmanship of Dr. Sampurnanand on 16th May 1961. तो exactly कौन सी डेट को ये फॉर्मुलेट की गई थी, 16th मई 1961 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद। इट रिकमेंडेड टू इम्प्रूव द करिकुलम ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे इनका मेन फोकस क्या है कि जो सिलेबस है, करिकुलम है ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है जी। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी एनरिच्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी कोर्सेज इन ग्रुप डायनामिक्स एंड कल्चर। सेकेंड रिकमेंडेशन की क्या थी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी एनरिच्ड, मतलब जो भी प्रोग्राम्स हम टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो प्रोग्राम्स एनरिच कर दिए जाएं, इम्प्रूव कर दिए जाएं। कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी कोर्सेज इन ग्रुप डायनामिक्स एंड कल्चर, कि कल्चरल वैल्यूज़ मतलब मॉरल वैल्यूज़ और डायनामिक वैल्यूज़ को भी करिकुलम में शामिल करके टीचिंग की जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया जाए। टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका करिकुलम ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि टीचर्स की बेस स्ट्रॉन्ग हो, उनकी फ़िलासफिकल वैल्यूज़, उनकी मॉरल वैल्यूज़ अलॉन्ग विद दी एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है जी। मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू ट्रेनिंग स्कूल शुड बी 16। तो इन्होंने एक और क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मिनिमम एज जो है फॉर द एडमिशन टू ट्रेनिंग स्कूल शुड बी 16। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए आप एटलीस्ट जो है टीचर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो एडमिशन के लिए 16 होनी चाहिए। उसके लो वाले जो है वो टीचर्स जो है नहीं बन सकते, 16 मिनिमम एज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए आगे जो है सक्सेसफुली जा सकते हो, ठीक है जी। सो टू बी कंटिन्यूड, मतलब 6 जो है आज हमने कर लिए। सो दिस प्रेजेंटेशन टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें बाकी के जो रह गए हैं हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो की रेगुलेशंस वो हम कंप्लीट करेंगे। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें अभी के अभी, ठीक है जी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अपने पेयर ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो वाकई नीडी पर्सनस हैं, जिनको जो है फुल फ्लेज कंप्लीट कोचिंग्स फाइनेंशियली अगर वीक है वो नहीं ले पा रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। एज अ ट्रू इंडियन इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है जी। कोई आपको क्वेरी है, आप कोई भी वीडियो देखते हैं मेरी, ठीक है जी, कोई भी क्वेरी आती है आपको, कोई भी आपके मन में डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ प्रेजेंटेशन के देखने के बाद भी, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें, ठीक है जी। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंस्पायरेशनल कमेंट्स आ रहे हैं हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑल्सो। कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं, इस सेम चैनल पे यूजीसी की प्रिपरेशंस मैं करवा रही हूँ, यूजीसी पेपर 1 की, और सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की दूसरी फैकल्टी करवा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मिसेस भव्या रामपाल। और साथ में एक और ट्रेनिंग चल रही है यूजीसी पेपर 2 हिंदी की,
यूजीसी पेपर टू हिंदी की हमारे जो है प्रोफेसर मिसेस महक सरबली वो करवा रहे हैं। तो रोज़ के रोज़ हमारे इस चैनल के ऊपर 3 वीडियोस, रोज़ के रोज़ इस चैनल के ऊपर डेली जो है 3 वीडियोस अपलोड की जाती हैं। एक यूजीसी पेपर 1 की, दूसरी सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की, और तीसरी क्या है, यूजीसी पेपर 2 हिंदी की। ठीक है जी। और स्लोली एंड स्टडीली हम और भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और कोर्सेज और कोचिंग्स इस चैनल के ऊपर फर्दर इन फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। और अभी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स हुए हैं इस चैनल को स्टार्ट हुए हुए। तो जैसे भी हम इसको जो है स्लोली एंड स्टडीली आगे भी फ्लरिश करेंगे, और ये आपके हाथों में भी है एज अ ट्रू इंडियन इस चैनल को फ्लरिश कराएं। जितने आप इसको फ्लरिश करेंगे थ्रू आउट इंडिया पहुंचेगा ये चैनल, उतना ही हम मोटिवेटेड फील करेंगे, और हर एक कोर्स जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मुहैया करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, and goodbye for now. God bless you all, and stay tuned for the next video.